माता। आइए सीखते हैं देसी गाय के गोबर से धूप बनाना। गणेश जी की वंदना करते हुए ये वीडियो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हवन सामग्री। हवन सामग्री को हमें मिक्सर में ग्राइंड करके उसका बारीक पाउडर कर लेना है। बारीक पाउडर करने के बाद हमें इसे छन्नी से छान लेना है ताकि ऊपर का जो भी बड़ी लकड़ी है वो सब निकल जाए और बारीक पाउडर हमको मिल जाए। उसके बाद हमें चाहिए देसी गाय का गोबर। देसी गाय का गोबर हमें वहाँ से ही लेना है। अगर गौशाला पास में है तो गौशाला से ले तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अगर गोबर की अच्छी रहेगी तो हमारी धूप बत्ती भी अच्छी बनेगी। क्योंकि कभी कभी इसमें अगर बाहर से जो गाय चर रही है वहाँ से अगर लेंगे तो कभी कभी बेचारी गाय को प्लास्टिक भी खाना पड़ता है, तो इसके अंदर प्लास्टिक भी आ जाता है। अगर गौशाला से रहेंगे तो घास चारा खाती है, तो हमको देसी गाय का गोबर अच्छी क्वालिटी का मिलेगा तो उसकी शुद्धता बनी रहेगी। अब देसी गाय का गोबर और हवन सामग्री दोनों बराबर से इसको बराबर मिक्स करेंगे ताकि दोनों एक मिश्रित हो जाए और अलग अलग ना रहे। अगर ज़्यादा गोबर अलग रह गया और हवन सामग्री भी अलग रही तो दिक्कत होगी। अब हम उसमें डालेंगे कपूर। कपूर ज्वलनशील होता है, ताकि कपूर होने के कारण वो लॉन्ग टाइम तक हमारी धूप बत्ती जलती रहेगी। लेकिन कपूर हमें अलग नहीं डालना है। कपूर को हम अगर अलग डालेंगे तो अलग रह जाएगा। इसके लिए हम इसको लिक्विड रूप में कन्वर्ट कर देंगे। हमें इसमें देसी गाय का घी है, देसी गाय का घी के अंदर हम कपूर मिश्रित कर देंगे। अब कपूर इसमें मिक्स करने के बाद वो बारीक पाउडर है, इसके लिए धीरे 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 ये देसी गाय के घी के अंदर धीरे धीरे घुल जाएगा। हमें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो कपूर पूरा उड़ जाएगा। हम उसको गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे और लिक्विड फॉर्म में थोड़ा रहने देंगे, फिर इसमें कपूर डालेंगे। ताकि कपूर धीरे 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 हम इसमें चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे तो कपूर धीरे 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 देसी गाय के घी के अंदर मिश्रित होता जाएगा और वही हमें बढ़िया कपूर वाला घी मिल जाएगा। और देसी गाय का गोबर और देसी गाय का घी और कपूर गणेश जी के मंदिर में जीतू महाराज के सानिध्य में हम ये सब धूप बत्ती बना रहे हैं। आजू बाजू जो भी भाई लोग हैं वो मंदिर की सेवा में पूरे कार्यरत रहते हैं। बहुत दिनों से इन लोगों की इच्छा थी कि हमें भी धूप बत्ती देसी गाय के गोबर से बनाना है, तो हमें भी प्रशिक्षण दो ताकि हम उसको बना सकें, तो हम घर का वातावरण शुद्ध कर सकें। देसी गाय के गोबर में बहुत शक्तियाँ है। अगर देसी गाय का गोबर आप घर के अंदर जलाते हो तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भी दूर चली जाती है, ऐसा वैदिक पुराणों में माना गया है। और हमारे महाराज जो है वो तो हमारे पूरे आयुर्वेदिक तरीके से सब वो करते रहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि मंदिर में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हम धूप बत्ती यहाँ बना सकें। ये है हमारे अशोक भाई, याग्निक भाई, और पास में ये है हमारे जिग्नेश भाई और लक्ष्मी नारायण जी। ये हमारे सहायक करता है। देसी गाय का गोबर से धूप बत्ती बनाना ये है हम यहाँ सीखेंगे। और हमें लग रहा है कि कपूर जो है वो देसी गाय के घी के अंदर धीरे 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 घुल रहा है। बहुत अच्छी तरीके से अभी जो कपूर है वो दिख नहीं रहा है और अच्छा लग रहा है। उसकी सुगंध भी बहुत महक रही है। दूर से ही पता चल रहा है कि कपूर की अभी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। अब ये कपूर मिश्रित घी है जो हम हवन सामग्री और देसी गाय के गोबर के अंदर डालेंगे। ये हमने डाल दिया है। अब ये सब मिश्रण को अब सही तरीके से हमें आटे की तरह, जो रोटी का आटा होता है उसकी इसी तरह हम उसमें अब मिश्रित करके उसे गूँथेंगे ताकि सब एक ही तरीके से एक रस हो जाए। हमारे सहायक आता है वो धीरे 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 अब इसको बराबर के आटे की तरह गूँथेंगे। जितना हम उसको ज़्यादा मिलाएंगे उतना ही वो हमारे धूप बत्ती का जो गूथा है वो अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे गौमूत्र। गौमूत्र डालने के बाद इसमें गौमूत्र भी पवित्र होता है कि पानी की जगह हम अगर गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा। अब पूरी तरीके से हमें उसमें बराबर उसे मिला लेना है, आटे की तरह गूँथेंगे। अब हमें पता चलेगा बराबर हुआ है कि नहीं। इसमें दबाने के बाद मालूम पड़ेगा कि अब इसमें से अब घी जो है वो थोड़ा बाहर निकल रहा है।
घी अगर बाहर थोड़ा निकल रहा है तो मान लीजिए आपने जो बराबर जो मिश्रित किया है देसी गाय का गोबर घी और वो बराबर अच्छी तरीके से मिल गया है। फिर भी हम उसे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी रखने के लिए इसमें और ज़्यादा थोड़ा आटे की तरह गूँथ रहे, ताकि हवन सामग्री घी कपूर वो बराबर एक रस मिश्रित हो जाए, अलग अलग ना रहे। हमें लग रहा है सब सहाय करता है वो बराबर उसे आटे की तरह गूँथेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिश्रित करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए अब इसमें हम इसे कैसे निकालेंगे। जो बाज़ार में मिलता है वो उसमें एकदम आटे की तरह होना चाहिए। बाज़ार में जो दूध बत्ती मिलती है उसी तरह हम उसमें बनाएंगे। जो धूप बत्ती का शेप है वही बाज़ार में जो मिलता है उसी तरह के हमको निकालना है, तो उसके लिए हमें डाई चाहिए। वो भी हमने बनाई हुई प्लास्टिक CPVC का जो 1.25 इंच का पाइप है वो सब 3 इंच के पाइप के अंदर हमने डाल के उसे बनाया है। और ये जो है ये भी हमने देसी जुगाड़ किया है। सुई धागे की जो रील होती है वो उससे हमने उसे बनाया है। ये है इसकी रोड। इसकी सहायता से हम धूप बत्ती उससे बाहर निकालेंगे। अब हम बना रहे हैं इससे धूप बत्ती। देखिए कैसे आसान तरीके से इसको हमें खाली हाथों से दबाना है, प्रेस करना है, ताकि वो अंदर से धूप बत्ती का जो सांचे के अंदर पूरा मिश्रित एक तरीके से आ जाए। इसे प्रेस करेंगे तो आसानी से जो धूप बत्ती का जो मिश्रित है वो इसके अंदर आसानी से आ जाएगा। अब हम उसमें जिसके ऊपर अगर टाइल्स है कुछ है उसके ऊपर हम इसके धीरे धीरे से सांचे का जो है वो बाहर निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये धूप बत्ती हमारी बाहर निकल रही है। बाज़ार में जो मिल रही है उसी तरीके से वो बिना मशीन की मदद के बिना हम आसानी से घर पे ये धूप बत्ती बना सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से निकली आप देख सकते हैं। ये हमने बनाया है, इसमें से हमें 7 धूप बत्ती निकली हुई है। अब बड़ा सांचा जो है उसमें से हम देखेंगे कैसे धूप बत्ती बाहर निकल जाएगी। बड़े सांचे को भी हमें खाली आसानी से उसमें मिश्रित किए हुए जो बनाया है हमने गोबर का हवन सामग्री से, उसे हमें दबाना है। धीरे धीरे हम दबाते जाएंगे। उसमें जो मिश्रित जो है हवन सामग्री का गोबर का पाउडर वो इसमें धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। धीरे धीरे हम अंगूठे की मदद से जो ऊपर ज़्यादा जो बना हुआ है वो हमें निकालते जाना है। निकालते जाएंगे तो इसमें धीरे धीरे ऊपर का जो है ज़्यादा जो निकला हुआ निकाल देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो शेप ज़्यादा अच्छा रहेगा, शेप ज़्यादा अच्छा रहेगा तो खड़ी भी रहेगी। अब हम इसे रोड की मदद से एक एक करके धूप बत्ती बाहर निकालेंगे। ये है थोड़ी बड़ी साइज़ की धूप बत्ती। ये देखिए कितनी आसान तरीके से ये धूप बत्ती बाहर निकल रही है। ये धूप बत्ती जलाएंगे घर के अंदर तो वातावरण बहुत प्रफुल्लित होगा, सुगंधित होगा, क्योंकि हवन सामग्री के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती है जो हमारे वातावरण को प्रफुल्लित तो करती ही है। इसे हमें धूप बत्ती बना लिया है, लेकिन इसे हमें बनाने के बाद धूप में रखना है 2-3-4 घंटे के लिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर का जो पानी है पूरा उड़ जाएगा। लेकिन सुगंध बरकरार रखने के लिए हमें उसे क्या करना है, 4 घंटे के बाद उसे छाँव में रख देना है। 3-4 दिन तक छाँव में रहेगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। अब इसे में जलाएंगे। देखिए जलाने के बाद धीरे धीरे अगरबत्ती क्या पतली होती है तो जलने में तुरंत जल जाती है, लेकिन ये गोबर जलने में थोड़ी देर लगती है। तो इसे जलाने के बाद थोड़े 30 सेकंड तक रखिए। 30 सेकंड तक रखने के बाद ये धीरे धीरे जलती रहेंगी। उसे बुझाना नहीं है, जलने देवे। चारों ओर की ओर ये अगर जलने के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। देखिए अब धीरे धीरे ये चारों तरफ से जल रही है। जलने के बाद ये अपने आप धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी, बंद हो गई है। उसका जो धुआं है, रशियन वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इसका धुआं इसके अंदर गाय का गोबर, गाय का घी और हवन सामग्री जब वातावरण में उसका प्रसार होता है तो उसकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। प्राण ऊर्जा यानी ऑक्सीजन। जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी प्राण ऊर्जा भी शरीर की बढ़ जाती है। हमने भी माना है कि जब हमने इसे घर में जलाया है तो वातावरण हमारा पूरा एंटीबैक्टीरियल हो गया। एंटीवायरस जो घर में रहते हैं, विषाणु जो वातावरण होता है, विषाणु वाला वातावरण भी दूर हो जाता है।
घर में सुगंधित बन जाता है। हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा घर में कम होती है वो भी बढ़ जाती है। कोरोना के अंदर अगर घर में आप अगर ये धूप जलाते हैं, ये धूप के कारण हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर शरीर के अंदर भी आपके अंदर कई रोग है वो भी धीरे धीरे आपके दूर होने लगते हैं। घर की नेगेटिव ऊर्जा है वो भी आपकी घर के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा भी दूर होती जाती है। अब उसको आप बाहर बाज़ार में भी बेच सकते हैं। इसमें आप ऐसा अपना देसी एक बाज़ार में अपनी प्रोडक्ट इस तरह से आप लॉन्च करके बाज़ार में भी बेच सकते हैं।